मित्रों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक्स टीवी डेली बाइबल स्टडी में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं मसीह जीवन की नींव के 4 स्तंभ, और पहला स्तंभ जो है वो है आत्मा का स्तंभ। मैंने बताया ये शायद आखिरी चैप्टर है, उसके बाद प्रश्नावली रहेगी और एक एपिसोड में कल ही आपके साथ बातचीत करूंगा, और उसके बाद हम अगले स्तंभ पर जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि आत्मा किस किस पर आता है या किस किस पर आ सकता है। चैप्टर 17, और पिछली बार मैंने बताया हर एक प्राणी पर। वही वचन योएल उसका 2 अध्याय उसके 28वीं आयत, मैं उसको फिर से पढ़ूं। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। और लिखा है, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। आत्मा सब पर आएगा। उसमें से बेटे बेटियों को प्रभु भविष्यवक्ता बनाना चाह रहा है। हेलो, कितने लोग मेरे साथ यहां पर है? कोई है जो कहेगा आमीन? यार, हमने तो अपने बेटे बेटियों के लिए अलग ही प्लानिंग बना ली है। मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा वो बनेगा, मेरी बिटिया ये काम करेगी, मेरा बेटा ये काम करेगा। लेकिन लिखा है कि तुम्हारे बेटे बेटी, उसने आपके बच्चों के लिए भी प्लानिंग कर दी है प्रभु ने। और योएल नबी ने वो प्लानिंग, वो प्रोफेसी के रूप में बताई, भविष्यवाणी के रूप में बताई कि मैं सब प्राणी पर आत्मा उंडेलूंगा। उसमें से जो बेटे बेटियां हैं वे भविष्यवाणी करेंगी। अरे मेरे भाई मेरी बहन, आप पुलिस में जाना चाह रहे, आप मेडिकल जाना चाह रहे, आप इंजीनियर बनना चाह रहे, आप अकाउंटेंट बनना चाह रहे, आपको सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु की योजना भी समझिए। आपके पास अपने लिए योजना है, लेकिन क्या प्रभु की योजना के साथ आपकी योजना मैच करती है? बिल्कुल इंजीनियर बनिए, बिल्कुल सरकारी नौकरी भी करिए। मैंने कब रोका? प्रभु का कलाम आपको नहीं रोक रहा, अब बिल्कुल काम करिए। लेकिन प्रभु आपको एक भविष्यवक्ता बनाना चाहता। आपके बच्चों को, बेटे बेटियों को भविष्यवक्ता बनाना चाहता है। आपके बेटे बेटियों पर पवित्र आत्मा उतरना चाहता। कोई है जो कहेगा आमीन? और योएल भविष्यवक्ता ने कहा कि तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेगी। कैन यू इमेजिन? हम तो वहां से अमेरिका से कोई आ रहा, हम तो अलग राज्य से कोई आ रहा, साउथ से कोई, दक्षिण से कोई आ रहा, और वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। मतलब वो भी भविष्यवक्ता, किसी का बेटा बेटी था ना एक जमाने में, प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया, तो उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यार, कब तक यहां वहां देख रहे हो? प्रभु आपके घर में, आपके घर में, आप कहां साउथ जा रहे, आप कहां उत्तर प्रदेश जा रहे, आप कहां विदेश में जा रहे, प्रभु आपके घर में भविष्यवक्ता तैयार करना चाहता है, आपके बेटे और बेटियां। और यहां पर मैं और एक बात कहना चाहता हूं, बेटे भी है बेटियां भी है, इक्वल 50-50 रखा है। लड़कियों को लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। सेवक के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में लोग औरतों को, लड़कियों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। आज दुनिया और हमारा भारत देश महिला आरक्षण पर इंटरेस्ट ले रहा है, और महिलाएं मांग रही है कि समान अर्थ, समान हक मिलना चाहिए। लेकिन पुराने नियम से भी मैं आपको दिखा दूं, सलोफात की बेटियों को जायदाद का हिस्सा दिया गया पुराने नियम में। और यहां पर नए नियम में जो होगा और आज के युग में जो होगा, उसकी चर्चा पुराने नियम में ही बनी है। दिस इज ओल्ड टेस्टामेंट। पुराने नियम में योएल ने कहा कि बेटियां भी भविष्यवाणी करेगी। कोई है जो कहेगा आमीन? दुनिया और दुनिया के लोग कमेंट डालते रहते हैं, ऐसा ड्रेस पहना, ऐसा बाल काटे, ये वो। तो क्या इंडिया के लोगों के लिए नियम बने थे? बाइबल इंडिया के लोगों के लिए थी? फॉरेन कंट्री में तो सारे लोग बाल काटते नहीं, दुपट्टा नहीं। फॉरेन कंट्री में तो कोई दुपट्टा नहीं लेता। आप कौन सी बाइबल पढ़ रहे हो? फॉरेन कंट्री में दुपट्टा तो इंडियन ड्रेस है, ये बाहर का विदेशी ड्रेस थोड़ी है वो। तो विदेश में भी तो सुसमाचार सुनाया जा रहा है ना। वहां तो मसीहों की संख्या यहां से बहुत ज्यादा है, हम तो 2% भी नहीं है। तो वहां पर दुपट्टा का, तो लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। आदमी कुछ भी करे वो एक्सेप्टेड है।
कुछ लोग तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अरे दूसरों का न्याय करने वाले आप कौन होते हैं? जब किसी के अंदर स्पिरिट है, आप उस व्यक्ति का न्याय ना ही करें तो अच्छा है, वरना आप खुदा के साथ दुश्मनी मोल ले रहे हो। और मैंने बताया पवित्र आत्मा के विरुद्ध में जो बोलता है ना, कि दुपट्टा नहीं लिया, ये नहीं किया, बाल काटे हुए अपने आप को दिखा रहे, ऐसे लोगों को समझना चाहिए वो उस व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा, उस सेवक सेविकाई के बारे में नहीं बोल रहा, आत्मा के विरुद्ध में बोल रहा है वो। और आत्मा के विरुद्ध का पाप माफ नहीं होता है। कोई है जो कहेगा आमीन। बेटियां समान दर्जा। अब मैं खुश हूं, मेरे चर्च में महिला पास्टर्स हैं। मैं तो केवल शूटिंग्स कर रहा हूं और चर्च के मुख्य आराधना में 2-4 सर्विस में प्रचार करता हूं, लेकिन पब्लिक मिनिस्ट्री करने वाले सारी महिलाएं हैं और उनको लीड करने वाली मेरी धर्मपत्नी है पास्टर डॉक्टर अर्चना दुबे। वो चर्च का काम देखती हैं। मैं तो कुछ अलग अलग मिनिस्ट्रीज को देखता हूं, संभालता हूं, लेकिन चर्च मिनिस्ट्री पब्लिक में काम करने का काम उनके जिम्मे, उनको मैंने ये काम दिया हुआ है। मैं राइटिंग करता, मैं शूटिंग करता, किताबें लिखता हूं, वक्त मिल गया बाइबल कॉलेज को सिखा देता हूं, लीडर्स को मैं सिखा देता हूं। लेकिन ये काम बहुत सारी महिलाएं कर रही और जोरदार काम कर रही हैं। आके देखिए, पुणे में आइए, हफ्ते भर के लिए आइए। मैं रहने का, आपका खाने पीने का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन जो भी मिलेगा एडजस्ट करना उसमें। और बिल्कुल आप देखोगे क्या काम किया बहनों ने। बहनों के लिए तालियां बजनी चाहिए। और यह इस वचन का इंपैक्ट है कि हमारी बेटियां आज पास्टर्स बनी हुई है, हमारी बेटियां आज भविष्यवक्ता बनी हुई है। कोई है जो कहेगा आमीन। और लिखा है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। कोई है जो कहेगा आमीन। तो आत्मा सब प्राणियों के लिए है, आत्मा बेटे और बेटियों के लिए है। तीसरा, और सुनिए, आत्मा सब प्राणियों पे है, तो उसमें बेटे बेटियां भी आ गई, लेकिन मैंने उसको अलग पॉइंट रखा कि बेटे बेटियों के लिए आत्मा है। और तीसरा, एक और तबका है, उसको हम लोग भूल जाते हैं। एक तबका जो ऐसा भी है उसको हम भूल जाते हैं, और वो है वृद्ध लोग। हम सोचते ये वृद्ध किसी काम के नहीं, इसको ओल्ड एज होम में भेज दो, ये किसी काम का नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि बाइबल में वृद्धों के लिए भी प्लान है। बाइबल में कोई भी बेकार नहीं है, खुदा के कलाम में कोई भी बेकार नहीं है, कोई भी बेकार नहीं। एक मामूली सी गधे की जबड़ी की हड्डी से शिमशोन ने 1000 पलिश्तियों को मार दिया। गोपेर वृक्ष की लकड़ी कोई इस्तेमाल नहीं करता आज की तारीख में। हम लोग शीशम का इस्तेमाल करेंगे, बढ़िया बढ़िया लकड़ी, लेकिन उससे जहाज बना दिया जो टिका, डूबा नहीं, सब थपेड़े सहन किए, जो किसी काम का नहीं। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, जो है ही नहीं उनको चुन लिया, जो निर्बल है उनको चुन लिया। मेरे भाई मेरी बहन, वृद्ध किसी काम का नहीं। प्रभु कहते नहीं नहीं, मेरे लिए तो काम का है वो। बाइबल ठीक से पढ़िए। बुढ़ों को प्रभु ने सेविकाई के लिए चुना। बुढ़े बोल रहा हूं क्योंकि आप उसको बुढ़ा बोल के उनको संबोधित करते रहे, बुढ़ा हो गया, मेरी माँ बुढ़ी, मेरा पिताजी। नहीं यार, मैं तो एक नया प्रचार लेकर आ रहा हूँ। शायद कुछ लोग इसको बाद में जब भी सुनेंगे, बहुत साल के बाद या महीने के बाद, ये प्रचार सुन चुके होंगे। यदि आप बुढ़े हैं, अपने आप को स्वस्थ रखिए, प्रभु आपको कभी भी सेवकाई के लिए बुला सकता है। कोई है जो कहेगा आमीन। सुनिए, तुम्हारे धर्मवृद्ध स्वप्न देखेंगे। हाल ही में मेरे पिताजी को अटैक आया 2020 में, 79 साल की उम्र उसकी हो गई। अक्टूबर 18 उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया और उन्हें प्रेयर की, अपना सपना उस प्रार्थना में बोल दिया। जो बहुत कुछ मेरे दर्शन में जो प्रभु ने मुझे दिया था बहुत साल पहले, उससे मैच करता है। मैंने किसको बताया नहीं अभी तक वो दर्शन। जब पूरा होगा बिल्कुल, तब दर्शन पूरा होगा। स्वप्न देखिए, धर्मवृद्ध स्वप्न देखेंगे। कौन से स्वप्न? नहीं मेरा बेटा ये बनना चाहिए, बेटी नहीं, ये तो होगा ही होगा। धर्मवृद्ध स्वप्न देखेंगे खुदा के काम के। चलो हम मरने वाले हैं, एक दिन मृत्यु आएगी, वृद्धावस्था में हैं, मरेंगे, लेकिन सपना ये खुदा का राज्य आएगा। इस शहर में खुदा का काम होने वाला है। उस शहर में मेरा ये गांव है, मेरे गांव में एक दिन चर्च बनेगा। मेरा ये शहर है, उस शहर में एक दिन चर्च बनेगा। वृद्ध लोग ये सपना देखेंगे। वृद्धों, अपने आप को कमजोर मत समझिए, कुछ नहीं कर सकते, लाचार मत समझिए। बिस्तर पर पड़े पड़े प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे सपना देखा। सपना देखिए,
कि पता नहीं कौन से शहर में एक और चर्च बन जाए। ट्रेन से जा रहे हो, स्टेशंस कितने होते हैं, हर स्टेशन पर एक एक खुदा का चर्च हो। हर स्टेशन जहाँ पर ट्रेन रुकती है या ना भी रुकती हो, उस स्टेशन को देख के मैं एक मुहिम करने वाला हूँ। हर स्टेशन का नाम लिखते जाऊँगा और ये दुआ करूँगा। शायद मेरे से नहीं होगा, हर चीज़ मैं क्यों करूँ, लेकिन मैं दुआ करूँगा कि प्रभु जो भी स्टेशन यहाँ पे जा रहे हैं, उस स्टेशन पर, उस जगह पर एक चर्च बनना ज़रूरी है। एक विश्वासी पता नहीं कहाँ से आ जाए। एक थोड़ा नहीं होता। कोई है जो कहेगा आमीन। धर्म वृद्धों सबको स्वप्न देखने के लिए प्रार्थना करनी है, और आत्मा सब पर आएगा। सपना कब आएगा? जब आप आत्मा से भरोगे। ऐसी सपने नहीं देख सकते आप। आत्मा आएगा, देन यू आर ड्रीमिंग। आप सपना देख रहे हैं प्रभु के काम का, उसको अंजाम देने का। धर्म वृद्ध स्वप्न देखेंगे। और चौथा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। यंगस्टर्स, सब प्राणियों पर आत्मा उड़ रहा है, तो सब प्राणियों में, सब प्राणी तो हो गए, बेटे बेटियां भी हो गई, धर्म वृद्धि भी हो गई, और जवान यंगस्टर्स, आपकी जवानी ये तीर के समान है, एक बार छुट गई वापस नहीं आएगी। यदि आप आत्मा से भरे हुए हो, पवित्र आत्मा का दान आप पर है, कहीं किसी सभा में आप नीचे गिर गए थे, या किसी मीटिंग में आपको अन्य भाषा का दान मिला है, क्यों मिला है? ताकि आप दर्शन देखें, खुदा का दर्शन, विजन्स देखें कि मैं प्रभु का काम करने वाला हूँ। मैं जाकर इस जगह पर, इस गांव में, इस शहर में, इस जगह पर, इस मोहल्ले में मैं अपना एक चर्च शुरू करूंगा। यदि पान की टपरियां हर चौराहे पर हो सकती है, शराब के अड्डे हर चौराहे पर हो सकते हैं, जो बुरा काम कर रहे हैं, तो हर मोहल्ले में एक चर्च क्यों नहीं हो सकता? दर्शन देखिए, दर्शन के मनुष्य बनिए। और कौन करेगा? जवान। हम दर्शन देखते, विजन देखते कि मैं ये बन रहा, मैं वो बन रहा, नहीं। आप दर्शन देखिए, मैं पास्टर बन रहा, मैं प्रभु का सेवक बन रहा, मैं इवेंजलिस्ट बन रहा, मैं पैसा कमा रहा, और मैं प्रभु के काम के लिए जो दर्शन मैंने देखा उस दर्शन को पूरा करने के लिए पैसा दे रहा हूं। मैं दशमांश देकर चुप नहीं बैठूंगा, आधी तनख्वाह दे दूंगा। मैं, मुझे जितनी आवश्यकता उतनी रखूंगा। चलिए, मुझे खाने को नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन जो दर्शन प्रभु ने मुझे दिखाया है उसको मैं पूरा करूंगा। कोई है जो कहेगा आमीन। और योएल नबी ने आत्मा का जिक्र किया, और उसने कहा कि आत्मा सब प्राणियों पर आएगा, बेटे बेटियों पर आएगा, धर्म वृद्धों पर आएगा, और जवान पर आएगा। जवान किस किस को आत्मा प्रभु देता है? मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु आत्मा देता है इन चारों को। कोई है जो कहेगा आमीन। चलिए, मेरे पास थोड़ा समय है, मैं आपको आगे लेकर जाऊं। लूका रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय में आपके लिए 13वीं आयत। बड़ा अच्छा है। मत्ती 7:7 में भी इसको देखा। मांगो तो तुम पाओगे। कौन बाप है, रोटी मांगेगा तो उसको पिता पत्थर देगा। यहाँ पर थोड़ा सा एडिशन है, सांप मांगे तो मछली मांगे तो सांप दे। एडिशन ये है कि अंडा मांगे तो बिच्छू दे। मत्ती में ये अंडा वाला नहीं है, अंडा मांगे तो बिच्छू दे। एक बार एक पास्टर ने, मेरे मिनिस्ट्री के पास्टर थे, उन अचानक सुन के मुझे टोका, पास्टर अंडा कहा? अंडा तो नहीं लिखा। मैंने कहा आपने बाइबल पढ़ी नहीं ठीक से, मत्ती में नहीं लिखा। आप मत्ती को आप लूका पढ़िए, और लूका पढ़ा तो उसमें लिखा था अंडा मांगे दे तो बिच्छू नहीं देगा वो। तो खैर, इसी को मैं आगे लेकर जा रहा हूं। 13वीं आयत 11 से पढ़ लेते हैं। चलिए आपके लिए। तुम में से ऐसा कौन सा पिता है कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो उसको मछली के बदले सांप दे, अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को। आत्मा किसको मिलता है? 5वां, आत्मा मांगने वालों को। आप चंगाई मांगे, अपने ब्लड प्रेशर नीचे होना चाहिए, डायबिटीज ठीक होना चाहिए, ये मांगा, घर मांगा, नौकरी मांगी। यार, पवित्र आत्मा मांग कर देखते, जब वो घर दे रहा है, चंगाई दे रहा है, आपको आत्मा नहीं देगा? तो आत्मा किसको मिलता है? आत्मा मांगने वालों को मिलता है। ये चैप्टर मैं आज ही समाप्त करने के मूड में हूं, और इसके बाद ये सिलसिला खत्म। एक एपिसोड और लूंगा, मैं केवल बातचीत करूंगा, प्रभु ने चाहा तो, वरना एक नया एपिसोड लूंगा, और उसके बाद नया स्तंभ शुरू कर दूंगा, प्रभु ने चाहा तो। लेकिन एक प्रश्नावली आपके पास आएगी इन अध्यायों के ऊपर।
आइए आगे, मांगने वालों को मिलता है। आगे इसी अध्याय को 24 को हम पढ़े, 24वां अध्याय 24 49, लूका 24:49, बड़ा दिलचस्प है। देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर भेजूंगा, यानी पवित्र आत्मा को। और जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। पवित्र आत्मा का जिक्र किया जा रहा है। जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर भेजूंगा। किसको भेजूंगा? आत्मा को। मूसा थोड़ी आएंगे, एलिया थोड़ी आएंगे, एलीशा थोड़ी आएंगे। आत्मा की बात चल रही है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो लोग लगातार स्टडी कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, कि मैं उसको तुम पर भेजूंगा, लेकिन जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ। सामर्थ्य कैसे मिलेगा? आत्मा से ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। पवित्र आत्मा किसको मिलता है? छठवां, पवित्र आत्मा इंतजार करने वालों को मिलता है। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा इंतजार? जो इंतजार करते हैं। 120 लोग इंतजार कर रहे थे और खुदा ने कहा बाहर मत निकलना, यू हैव टू वेट। आप चाहा कि मैं इस कैंप में जाऊंगा, इस मिट्टी में जाऊंगा, मुझे आत्मा मिलना चाहिए, नहीं। जो इंतजार करेगा उसको पवित्र आत्मा मिलता है। कोई है जो कहेगा आमीन? इंतजार करने वालों को मिलता है। आखिरी बताकर समाप्त कर रहा हूं, समय फटाफट आगे जाता जा रहा है। 7वां, कोई संदर्भ बोलने की जरूरत नहीं, एंडिंग है चैप्टर 17। पवित्र आत्मा किस किसको मिलता है? यह आखिरी अध्याय पवित्र आत्मा पर आखिरी अध्याय। आत्मा सेवा करने वालों को मिलता है। आत्मा सेवा करने वालों को, क्योंकि सेवक जिसकी सेवा कर रहा है उसके आत्मा से भरा हुआ रहना जरूरी है। चेले सेवा करने वाले थे, 120 लोगों में चेले थे वहां पे। मैं तो कहूँगा 120 लोगों को शिष्य कहा गया है। एक्ट्स, प्रेरितों के काम, पहला अध्याय यदि पढ़ोगे, उनको शिष्य कहा गया है। और इनको प्रभु ने आत्मा से भरा। कोई है जो कहेगा आमीन? आत्मा सेवकों को मिलता है। आत्मा, मूसा से प्रभु ने कहा 70 लोगों को लेकर आ सिनै की पहाड़ी पर, और वो लेकर आया, और प्रभु ने मूसा से आत्मा लेकर उनके अंदर डाल दिया। आत्मा सेवकों के लिए दिया जाता है। एलिया ऊपर जा रहा था, एलीशा ने देखा, आत्मा मांगा, और प्रभु ने एलिया को जो आत्मा दिया था उसका दुगना भाग, एलिया पर भी आत्मा था, सेवक को आत्मा मिलता है, एलिया पर भी आत्मा था, एलीशा को आत्मा दिया। कोई है जो कहेगा आमीन? आत्मा सेवकों को दिया जाता है। और इसके लिए मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूं। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया भी कि शब्द मारता है लेकिन आत्मा, वहां सेवक का सर्विंग पे मैंने जिक्र किया, मैंने आपको कुछ बातें बताई। यदि आप प्रभु की सेविकाई कर रहे हो तो आत्मा आपको दिया जाएगा। कोई है जो कहेगा आमीन? और इसी के साथ ये 17 चैप्टर मैं ख़त्म कर रहा हूँ और मैं आपको अलविदा कहूँगा। ये बहुत अच्छी यात्रा थी। एंड एक एपिसोड लेकर मैं आऊँगा अलग तरीके से, और उसके बाद मैं अगला स्तंभ, मसीह जीवन की नींव के अगले स्तंभ पर मैं जाऊँगा। और यह एपिसोड मैं जो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए, और वो यह, एक छोटा वीडियो बनाइए। कमेंट तो डाल रहे, एक छोटा वीडियो बनाइए और तुरंत चर्च के मोबाइल पर भेज दीजिए और बताइए कि डेली बाइबल स्टडी में आत्मा जो आप सीख रहे हो उससे आपको किस प्रकार से आशीष मिली, या आप एक आध आपका कोई पसंदीदा चैप्टर या एक आध पसंदीदा पॉइंट आप बोलकर उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और यह मैं आपके सहयोग से एक एपिसोड में लेना चाहूँगा। ओके, तो आपको कौन सा एपिसोड अच्छा लगा, या कोई भी बात अच्छी लगी, या तो एक साधारण, एक सिंपल कि मुझे ये वाला टॉपिक बहुत कुछ सीखने को मिला, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए, कोई भी एक गवाही आप एक शूट करके उसको अच्छे से आप जगह पे बैठिए, ठीक से मोबाइल पर कैमरा लगाइए और आप उसको शूट करिए और उसको एक वीडियो बनाकर भेजिए। एक एपिसोड स्पेशल ये मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ, लेकिन आपकी ज़रूरत उसमें लगेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये योजना अच्छी लगी है, लेकिन जल्द से करिए, 1 या 2 दिन में उसको भेज दीजिए, ताकि नहीं 1-2 दिन नहीं, तुरंत, क्योंकि डेली आ रहा है, ये रोज़ आ रहा है, तो इसको अब तुरंत भेजना पड़ेगा। तो इसको सुनते ही आप इसको तुरंत भेज दीजिएगा। क्या फ़ायदा आपको हुआ उसको आप भेजिए, और मैं अगले एपिसोड में उसको दिखाऊंगा, या उस पर 1 या 2 एपिसोड में ले लूँगा, और उसके बाद हम अगले एपिसोड की तरफ, नए एपिसोड की तरफ जाएंगे। कितने लोग एक्साइटेड है? कोई है जो कहेगा आमीन? तो तब तक के लिए अलविदा। मैंने आत्मा को सिखाते वक्त बहुत एंजॉय किया। मैं अपनी टीम को बार बार बोल रहा था कि ऐसी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ जो मैं शायद किसी सभा में भी नहीं बोलता, लेकिन
नई नई चीज़ें बोल रहा हूँ जो मैं खुद बोलते वक्त सुन रहा हूँ। प्रभु का आत्मा जब मुझसे बुलवा रहा है मैं सुन रहा हूँ। और काफ़ी लंबा, मेरे ख्याल से 70 के ऊपर एपिसोड्स हो गए, काफ़ी लंबा ये सिलसिला चला। मुझे खुद नहीं लगा था शुरू करते हुए इतना ज़्यादा बातें हम सुन पाएंगे, लेकिन इतनी बातें हैं और भी हैं। लेकिन मैंने वो गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट और उस पर ज़्यादा जिक्र नहीं किया और मैं ज़्यादा जाना नहीं चाह रहा हूँ। 17 अध्याय पर ही इसको समाप्त करूँगा। अगला स्तंभ जो है बड़ा दिलचस्प है, परमेश्वर के वचन का स्तंभ। उस पर बेहतरीन बातें लेकर, अलग आइडिया योजना को मैं लेकर आऊँगा आपको समझाने के लिए। तब तक के लिए अलविदा। प्रभु आपको आशीष दे।